भानु प्रताप शाही ने बोला है एक आदिवासी बेटा को कि गट्टा पकड़ करके उतार देंगे, तो वही ताकत कल हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि भानु प्रताप शाही को हम लोग गट्टा नहीं बांह कबार करके बिक देंगे आने वाला चुनाव में दे रहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रसम कुमार। जानते हैं झारखंड में चुनावी रण सज चुका है। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें पहला चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है। 13 नवंबर को भवनाथपुर विधानसभा में भी चुनाव होना है। उसको लेकर के जेएमएम से संभावित प्रत्याशी आनंद प्रताप देव का कल नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप होना है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भवनाथपुर विधानसभा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गोसाईबाग का ये मैदान है, बंशीधर नगर स्थित। यहीं पर कल संभावित है कि 12:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। यहां पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। कल 12:30 बजे मुख्यमंत्री यहां पर उपस्थित होंगे। पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। जो पूर्व विधायक आनंद प्रताप देव हैं, जेएमएम की तरफ से यहाँ से संभावित कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। कल उनका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में रोड शो करेंगे पूर्व विधायक आनंद प्रताप देव। और कल यहाँ पर हेमंत सोरेन का स्टेज शो भी होना है, जिसमें हेमंत सोरेन कयास लगाए जा रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को एड्रेस करेंगे, उनसे बात करेंगे, स्टेज पर उपस्थित होंगे। ये कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, बने रहिए। और आइए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ झामुमो नेता जुड़ चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। फॉलो ऊपर से कार्यक्रम की तैयारियां जो हैं वो बहुत तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं झामुमो के नेता दीपक प्रताप देव। क्या कहिएगा सर, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां कितनी तेज हैं? कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी लोगों में खुशी है कि आनंद प्रताप देव जी के नामांकन में और यहाँ पर आकर के सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए यहाँ पर के पूरे भवनाथपुर विधानसभा में लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। और ख़ास करके आपको गरीब परिवार के लोग में एक बहुत बड़ा जोश है और जोश के साथ लोग आ रहे हैं। और कल आदिवासी परिवार का बहुत बड़ा यहाँ पर जुटान होने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में देखो और जब चुनाव का परिणाम आएगा तब आप लोग देखिएगा, हम लोग कम से कम 60,000 वोट से चुनाव जीते रहे जी। आपसे कार्यक्रम की अगर जानकारी चाहें तो कैसे कार्यक्रम होगा, उनका आगमन कब होगा, कुछ अगर आप जानकारी बताना चाहें। यहाँ पर हेलीकॉप्टर द्वारा 12:30 पर आगमन होगा गोसाईबाग के मैदान में जी। और यहीं पर सभा स्थल होगा, यहीं पर मंच बन रहा है, यहीं पर सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर पुनः यहीं से वापस होंगे गढ़वा के लिए, क्योंकि गढ़वा में भी कार्यक्रम है। कल गढ़वा में भी माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का भी नामांकन है, तो इसमें वहाँ पर भी भाग लेंगे। संभावित लग रहा है कि भानु प्रताप शाही का जो नामांकन होगा उसमें मंत्री अमित शाह या योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी आने की संभावना है। तो उससे आपको लगता है कि कुछ नुकसान हो सकता है झामुमो को? किसको? झामुमो को कुछ नुकसान हो सकता है इससे? एक तरह से हिंदू एंगल करने की कोशिश अगर की जाएगी भानु प्रताप शाही जी के द्वारा या भाजपा के द्वारा। हिंदू एंगल आप कर रहे हैं कि भानु प्रताप शाही जी कर रहे हैं, 24 हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन जो गरीब जनता है, जो त्रस्त है 15 साल से इसके आतंक से और समाज के बांटने वाले व्यक्ति के आतंक से जो लोग त्रस्त हैं, वो लोग किसी को योगी जी आए, मोदी जी आए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और विकास की बात करने वाले लोग हैं, गरीब के लिए सोचने वाले लोग हैं। और कहीं पर भी किसी का तबीयत ख़राब है, किसी के यहाँ कुछ हो गया है, कहीं किसी को इलाज की आवश्यकता है, तो हम लोग हर सुख दुख में रहने वाले लोग हैं। तो जब कभी भी गांव में जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, तो कहीं भी टोला में जहाँ पर काफ़ी गरीब परिवार के लोग रहते हैं, तो कहाँ वहाँ पर आते हैं योगी जी, मोदी जी, भानु जी, लोग नहीं आते हैं। वहाँ पर हम ही लोग जाते हैं। तो इसलिए हम नहीं समझते हैं कि चुनाव के समय में कोई आएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। आज चुनाव आया है तो लोग आ रहे हैं, तो आप भी जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो चुनाव को लेकर के अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आकलन आपको लगता है, क्षेत्र में कितनी बढ़त है? देखिए, ऐसे तो आकलन आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, आप लोग को हर लोग आप लोगों से मुलाकात होता है, आप जनता से भी सवाल करने वाले लोग हैं, तो आप लोग को भी तो रुझान समझ में आ रहा होगा। और इसको रुझान नहीं बल्कि इसको महाजुटान आप कह लीजिए। हाँ, जितने भी दलित
लोग हैं, जितने भी आदिवासी लोग हैं, जितने भी शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों का अनंत प्रताप देव जी के साथ में इस बार बहुत बड़ा जुटान हुआ है और एक आतंक के खिलाफ में हुआ है और आतंक के समाप्ति के लिए हुआ है। इस आतंक को हम लोग समाप्त करने में लगे हुए हैं और 13 तारीख को हम लोग समाप्त कर देंगे। सिर्फ औपचारिकता बाकी रह जाएगा। इस बार तीर धनुष पर इतना बटन दबेगा कि बटन कहीं मत खराब हो जाए, हमको डर लग रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।